नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी वार्ता उत्तराखंड। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। आप फेसबुक पेज पर हम लोग लाइव हैं, पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमारे बीच में मौजूद है डीएम साहिबा की स्टार कास्ट, जो कि 16 फरवरी को रिलीज़ होगी एक शॉर्ट फिल्म। उसी कड़ी में हमारे साथ हैं डीएम साहिबा के दीपक गौतम जी। दीपक गौतम जी, स्वागत है आपका सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई। और उसी के साथ साथ चंदन गौतम जी भी हैं, आपका स्वागत है चंदन गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एनी गौतम जी भी, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएम साहिबा एक शॉर्ट फिल्म है, उसके संदर्भ में हम लोग इन लोगों से बात करेंगे कि क्या है शॉर्ट फिल्म और किस चीज़ पर आधारित है, क्या है उसकी कहानी। सबसे पहला मेरा सवाल दीपक गौतम जी से है कि दीपक गौतम जी, डीएम साहिबा जो फिल्म शॉर्ट फिल्म है उसके बारे में क्या, जो फिल्म बनाई है किस चीज़ पर आधारित है और क्या एक संदेश जो एक समाज में देगी, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए दीपक गौतम। तो सर, जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा से मोटिवेशनल फिल्म्स बनाता रहा हूँ। मोटिवेशन मेरा मुद्दा रहता है कि लोगों को जागरूक करना या लोगों को ऐसा ऐसी बातें बताना जिससे लोगों में जागरूकता है। तो इसी इसी कड़ी में ये जो फिल्म है, तो ये फिल्म ये बताती है कि सबसे पहले एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि आप कह सकते हैं कि एक गांव की लड़की है। और गांव की लड़की जिसको पढ़ाई लिखाई ये सारी जो चीज़ें हैं इससे वंचित, क्योंकि गांव के लोग होते हैं पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों से वंचित होते हैं। शहर में सारी चीज़ें एक्सप्लोर पे हैं कि सब लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव में ये बहुत बड़ी बात है कि पढ़ाई लिखाई एक लड़की के लिए, तो इस चीज़ों को एक्सप्लोर करती है कि कैसे उसके ज़िंदगी में समस्या आती है, कैसे उसकी बुआ है जो उसको बताती है कि ये पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें नहीं है, आप चूल्हा चौका करो और इसमें ज़िंदगी है। वो अपने हिसाब से ठीक होती हैं, लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर डीएम बने। तो ये सारी उसी के संघर्ष की कहानी है कि कैसे गांव की लड़की पढ़ती है या फिर अपनी सारे संघर्षों को फेस करती है कि गांव में रह के आप पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वो डीएम बन जाती है। सर, थैंक यू। धन्यवाद दीपक जी। मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक जी के बारे में। दीपक जी ने पहले भी कई ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि एक समाज को एक अच्छा संदेश देती है। समाज के हर युवा वर्ग को उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इनका एक और भी श्रेय जाता है जो कि उत्तराखंड की जो युवा, जो कि हर एक किसी न किसी प्रतिभा में अपना हुनर रखते हैं, उसको ही निखारने का काम करते हैं। उसी कड़ी में मेरा दूसरा सवाल चंदन से है। चंदन, आप हमेशा कैमरे के पीछे की कमान संभालते नजर आते हैं, लेकिन इस शॉर्ट फिल्म में आप कैमरे के सामने आपने काम किया है, कैमरे को फेस किया है। कैसा आपका दौर रहा है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। आ, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कैमरे के पीछे कमान संभालता हूँ मैं। तो जब मैं 8th में था तो उस टाइम मैंने एडिटिंग में मेरा नया नया उस टाइम मन आया था कि मेरे को एडिटिंग करना है। मैं उस टाइम फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियो थोड़े बहुत मतलब यूट्यूब पे देखता था, तो मैंने कहा मेरे को भी करना है, ऐसा कुछ मज़ा आता है एडिटिंग में। तो मेरे को टेक्निकल चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है कि क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में मेरे को मज़ा आता है बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही। तो मैं कहा टेक्निकल चीज़ों पर थोड़ा ध्यान ध्यान दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ दिल से एक्टर बनना चाहते थे। तो फिर सोचा कि टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ ये भी चीज़ें करें, लेकिन फिर वहाँ पे चीज़ें रह गई कि टेक्निकल कर रहे हैं लेकिन सामने भी चीज़ें करनी थी, कैमरे के सामने भी। तो इस शॉर्ट फिल्म में मैंने कैमरे के सामने भी करा है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो कैमरे के सामने इस बार काम करा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि शुरुआत से ही एक्टर बनना चाहते थे। एक्टर बनने का मन शुरुआत से ही था और अभी भी एक्टर ही हैं और आगे भी एक्टिंग ही करेंगे। टेक्निकल चीज़ें इसलिए कर रहे थे क्योंकि मज़ा आता है, और उसके साथ साथ चीज़ें हैं टेक्निकल कि हाँ कोई है नहीं। बात ये भी है कि हम जब यहाँ पे काम कर रहे थे तो उस टाइम पे कोई था नहीं शुरुआत में कि जो जिससे हम टेक्निकल चीज़ें करवा सकें, कोई एडिट कर सके या फिर और चीज़ें कर सकें, बाकी टेक्निकल चीज़ें संभाल सके। तो हमने कहा क्यों ना हम ही करें, क्यों ना हम ही स्टार्ट कर दें, फिल्म मेकिंग हम स्टार्ट करें। तो इस वजह से टेक्निकल चीज़ें मैंने संभाली और उसके साथ साथ अपनी एक्टिंग को परस्यू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चंदन गौतम जी, जिस तरह से आपने बताया कि आखिर खुद भी अपने आप की प्रतिभा दिखाने के लिए समाज में हम लोग निकल सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम बात करेंगे एनी गौतम से कि एनी गौतम, इस शॉर्ट फिल्म में आपका क्या किरदार है और आप किस तरह की भूमिका इस शॉर्ट फिल्म में निभा रही हैं। इस शॉर्ट फिल्म में मेरा किरदार एक छोटी बच्ची का है। मिठिया नाम की लड़की है वो। तो
ऐसा है कि जैसे कि मतलब गांव में रह के वो बच्ची पढ़ लिख के कैसे आगे बढ़ी, और उसकी बुआ उसको पढ़ने नहीं देती थी, फिर भी वो अपने बाबा का सपना पूरा करने के लिए उसने आगे पढ़ाई की, पढ़ाई करके फिर अपने बाबा का सपना पूरा किया। तो उसी चीज़ को लेके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लड़कियां, मतलब मैं एक मोटिवेशन के तौर पे इस बार मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है ये। धन्यवाद एनी गौतम जी। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट्स फिल्म के बारे में। शॉर्ट्स फिल्म, हम कोई भी एक मूवी जो फिल्मों में देखते हैं तो उसकी जो मुख्य भूमिका में हमें ज़्यादातर उसमें एक्टर दिखाई देते हैं, जो एक्टर अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि उसमें पूरी भूमिका जो फिल्म के आधार पे होती है डायरेक्टर की, कि कहाँ पे लोकेशन उस मूवी की शूट हो रही है, कहाँ उसमें पूरी स्टार कास्ट जाती है, उसकी पूरी व्यवस्था। तो दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी शॉर्ट्स फिल्म की लोकेशन क्या है, कि ये जगह कहाँ से कहाँ शूट हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये जब दिमाग में ये फिल्म आई, मैं कहीं बैठा हुआ था किसी ऑफिस में, और सडनली मैं कुछ देख रहा था, और फिर हम कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। आप भी कहीं ना इंस्पायर है, आप पत्रकार हैं, किसी चीज़ से कभी इंस्पायर हुए होंगे, फिर पत्रकार बने होंगे। तो मैं कहीं कुछ देख रहा था यूट्यूब पे, और मैं एकदम से इंस्पायर हुआ। मुझे लगा कि मैं भी एक कहानी कह सकता हूँ। और क्योंकि ये जो कहानी है ये है ऐसी कि गांव की लड़की किस तरीके से डीएम बनती है संघर्षों के बीच। उसके पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उसकी जो बुआ है वो पढ़ने नहीं देना चाहती हैं उसे। तो एकदम से स्लॉट, मतलब मैं कुछ देख रहा था और मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि ये कहानी कहनी है। तो आपको पता है कि सबसे पहले मेरे पार्टनर है चंदन गौतम, मेरे भाई भी हैं छोटे। सबसे पहले मैं उनको मैंने कहानी भेजी, मैंने कहा देख लो। तो इनकी एक बहुत बुरी आदत है कि जैसे ही मैं कहूँगा कि देख लो तो वो कभी नहीं देखते उस चीज़ को, और जो नहीं कहूँगा कि नहीं देखना वो जरूर देख के फिर मुझे कहेंगे। तो जब चीज़ें मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इनको टेक्निकल पे छोड़ के मैं सारी चीज़ों में लग जाता हूँ। और एक मैं जिनको धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस फिल्म के मुख्य कैरेक्टर भी हैं, जो लड़की के पिता हैं, उनका कैरेक्टर भी किया उन्होंने। नारायण शाह जी काली नगर से हैं, संस्कार पब्लिक स्कूल के एमडी हैं, और पॉलिटिशियंस भी हैं भारतीय जनता पार्टी में। वो अरविंद पांडे जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो एकदम से मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा सर ऐसा ऐसा स्लॉट है, मुझे बनाना है, बताइए क्या करना है। तो वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। वो तुरंत उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आ जाओ, करते हैं। और उनको मेरे मतलब डायरेक्शन पे, मेरे थीम पे, मेरे कॉन्सेप्ट पे, मेरे कहानी पे इतना भरोसा है कि वो बिल्कुल ये नहीं पूछते कि क्या बनाने वाले, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ आ जाओ। मैं पहुंचा और फिर पूरी शूटिंग हमने काली नगर में करी है। काली नगर स्कूल में, जो उनका स्कूल था, उस स्कूल के कुछ शॉट्स लिए, संस्कार पब्लिक स्कूल का। जो बच्ची है चीनू चौधरी और मानवी, वो भी वहीं के हैं। तो हमने स्कूल में किया। उसके बाद वहीं का एक रेस्टोरेंट है दुर्गा स्वीट्स, वहाँ पे किया। और उसके बाद काली नगर में थोड़ा सा अंदर को गांव है, उनका एक घर है, उनका मुझे नाम तो मुझे पता नहीं क्योंकि उनके साथ गया था मैं। उनके पूरे घर का सीन है वो, तो काफ़ी मजा आया करके। मतलब पूरा काली नगर कह सकते हैं तो काली नगर और दिनेशपुर। धन्यवाद गौतम जी। हम आगे चलते हैं, अपने शॉर्ट्स फिल्म की बात चल रही है जिसका नाम है डीएम साहिबा। उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे चंदन गौतम जी से। चंदन गौतम जी, जिस हिसाब से मैं आपको देखता रहता हूँ हमेशा चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी देखता हूँ कि आप कभी कभी कैमरामैन भी बन जाते हैं। तो इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हैं सिंगल रूप में? तो सिंगल रूप में कैसे काम कर लेते हैं इतना सारा? तो जब हम काम करने निकले थे तो उस टाइम कोई अवेलेबल नहीं था कि जिसके साथ हम काम कर सके, जो हमारी टेक्निकल चीज़ें संभाल सके या फिर बाकी चीज़ें संभाल सके। तो हमने कहा क्यों ना खुद ही करें सारी चीज़ें हम। तो फिर सारी चीज़ें खुद ही करना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ फिर कैमरा संभालने लग गए, डायरेक्शन संभालने लग गए, क्योंकि डायरेक्शन करने के लिए भी कोई नहीं था। तो फिर खुद ही एक्ट करते थे और खुद ही डायरेक्ट करते थे उस चीज़ों को। तो वहाँ से सारी चीज़ें करने लग गए, और उसके साथ साथ टेक्निकल चीज़ें भी संभालने लग गए। तो वहीं से सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस शॉर्ट फिल्म में भी लगभग सारी टेक्निकल चीज़ें संभाली हैं, लेकिन जहाँ पर मैं एक्ट कर रहा था वहाँ पे भैया ने संभाला है बहुत सारी चीज़ें, कैमरा वैमरा और बाकी सारी चीज़ें भैया ने भी देखी हैं। तो यहाँ पे इनका भी सहयोग है। तो भैया कैसा लगा था टेक्निकल टीम में पहले तो काम करके मेरी जगह पे? देख, तुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं चंदन। बाकी अगर यहाँ हम लोग सामने हैं कैमरा के, तो मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का सबसे घटिया काम लगता है मुझे टेक्निकल काम करना। मैं
बहुत बड़ा बकैत इंसान हूँ, और जितनी चीज़ें भी बनाई हैं सिर्फ बकैती से बनाई है, मुझे कुछ नहीं आता है। इनफ डायरेक्शन पता नहीं कैसे कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता, और एक्टिंग कर लेता हूँ। बस मुझे एक चीज़ आती है, लोगों को जोड़ना, कि अगर मैंने अभी कुछ सोच लिया ना, तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं लाखों का काम फ्री में कर सकता हूँ। बस उसी कॉन्फिडेंस को लेके जी रहा हूँ। और टेक्निकल काम बहुत गंदा लगता है, पता नहीं इसका मन कैसे लगता है, और मैं इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चंदन हमारे संग ऐसे ही बना रहे, ताकि मुझे इन्वॉल्वमेंट होना ना पड़े, मैं सिर्फ बकैत रहूँ और उसी से सारी चीज़ें करता रहूँ। बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपक गौतम चंदन गौतम के बड़े भाई हैं, और आप देख रहे हैं जी वार्ता उत्तराखंड। हम हमारे साथ बने रहिए, पेज को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हम और भी बात करेंगे। अब हम पूछेंगे एनी गौतम से कि एनी गौतम जी, आपके इस डीएम साहिबा शॉर्ट फिल्म के अलावा आपने किन और प्रोजेक्टों पे काम किया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। तो मैंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रखा है, जैसे कि 14 फरवरी हो गया, सक्सेना जी। 14 फरवरी की क्या कहानी रही है, थोड़ा सा उससे प्रकाश डालिए। क्या है 14 फरवरी की कहानी, क्या स्क्रिप्ट है उसमें? 14 फरवरी की कहानी ऐसा है कि मतलब एक लड़की होती है, वो बहुत मतलब अमीर होती है, एक फैशन मॉडल होती है वो। उसका पति होता है सीधा साधा साधारण रहने वाला। तो वही मतलब काम मैंने सुना है कि वो आर्मी के ऊपर है। वो 14 फरवरी आर्मी के ऊपर है। आर्मी वाला वो मर जाता आर्मी की पूरी कहानी आपने दिखाई है। 14 फरवरी जो एक कांड हुआ था वो उस आर्मी मैन के ऊपर है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप ही उसको थोड़ा बताइए किस आधार पर है वो मूवी। हाँ, वो क्या कहते हैं, पुलवामा अटैक के ऊपर है वो। हाँ जी, तो क्या कहते हैं वो 14 फरवरी ऐसा है कि क्या कहते हैं मतलब एक आर्मी मैन होता है वो, और मतलब उनकी सगाई हो चुकी होती है, बट उसके बाद जब वो जाता है जंग लड़ने के लिए, वहाँ पे उसका मतलब डेथ हो, हाँ, घटना हो जाती है। हाँ, वो शहीद हो जाते हैं, तो उसी के ऊपर थी वो। तो ये थी हमारे साथ एनी गौतम जी। एनी गौतम जी थोड़ा सा नर्वस है बताने के लिए, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्टों में ये लोग काम करते हैं, और अभी रिसेंटली इनका एक प्रोजेक्ट है डीएम साहिबा, उसके लिए काफ़ी मोटिवेशनल है। हम दीपक गौतम जी से बात करेंगे कि आप ज़्यादातर मोटिवेशनल शॉर्ट्स फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आपके कई ऐसे सॉन्ग भी रिलीज हो चुके हैं जो कि एक देश के पर क्या जो जवान सरहद पर तैनात होता है, आपने उसके ऊपर भी एक सॉन्ग बनाया। तो क्या आप ऐसा मोटिवेशनल समाज को देना चाहते हैं? क्या आपकी रणनीति है? थोड़ा उस पर ही प्रकाश डालिए। सर, आप भी वाकिफ होंगे कि इस समय जो दौर है वो है ओटीटी का, और जब मैं ओटीटी में झांक के देखता हूँ ना, तो आप यकीन कीजिए, मेरा भाई मेरा पार्टनर है, मैं कंपनी का, और हम लोग लगभग फ्रेंड हैं। उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। अब मेरे को मान लीजिए कोई ओटीटी का कंटेंट बहुत अच्छा लगा, जैसे इंदौरी इसका आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने भाई के साथ बैठ के नहीं देख सकता हूँ। समझ गए आप? वो मैंने अकेले देखा, फिर मैं अपने भाई से कहा कि तू देख ले, फिर इस तरीके की हम कहानी रचेंगे, क्योंकि एक ब्रदरहुड है, भाईचारा है, भाई है, सगा भाई है, तो वो सारी चीज़ें होती है मेंटेन। या मेरा फ्रेंड हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं, वो हेजिटेशन होता है। तो जब ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि ओटीटी कंटेंट चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, वल्गैरिटी चल रही है, इंटीमेसी वगैरह सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ बननी चाहिए। वो दौर खत्म हो गए जब गुरुदत्त का जमाना था कि हम पारिवारिक चीज़ों को देख लेते थे बैठ के एक साथ। मोटिवेशनल इसलिए कि मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, लोगों के बीच की कहानियां कहना चाहता हूँ जो नित्य प्रतिदिन घट रही है, रियलिस्टिक हो रही है। रियलिस्टिक मतलब अब ये तो नहीं है ना कि रियलिस्टिक में गालियां भी होती हैं, लेकिन सही चीज़ें या गलत चीज़ें भी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने फिल्म बनाई थी कौन है वो। तो कौन है वो जब मैंने बनाया, तो वो उसमें मैंने ये दिखाया था कि जैसे आजकल घरों में चल रहा है कि मान लीजिए कि एक लड़की है जिसका अफेयर किसी और से हो जाता है, और उसका आदमी बहुत सीधा साधा है, तो ये रियलिस्टिक सिनेमा और एक मैसेज दे रही है लास्ट में वो फिल्म। मैंने बनाया सक्सेना जी। मैंने बनाया कि वो फैमिली बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, और लड़की की शादी हो गई है, लेकिन उस घर में खुश नहीं है। पैसा भी बहुत है, पति के पास सब कुछ है, सारी चीज़ें, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि और सुकून एक चीज़ होती है जो वहाँ से नहीं मिलता है, क्योंकि उसका पति उसको वक्त नहीं दे पाता है। उसके बाद हमने 14 फरवरी बनाई पुलवामा अटैक पर, जो कि एक लव स्टोरी थी, है ना, कुलविंदर सिंह की कहानी थी। अब एक लव स्टोरी है जो आपस में लड़के लड़की
इंगेजमेंट हो चुकी है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार के बाद वो इनका एंगेजमेंट हो जाता है, लेकिन वो शहीद होने के बावजूद वो लड़की पूरी जिंदगी शादी नहीं करती, और ये बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई है, ये होता था सर। उसके बाद हमने तमाम फिल्में बनाई, डीएम साहिबा भी इसी कड़ी में, मैंने और तमाम फिल्में बनाई हैं, लेकिन इसी कड़ी में हमने डीएम साहिबा बनाई। और जो डीएम साहिबा है वो कहानी कहती है एक ऐसे गरीब लड़की की जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि गांव में माहौल नहीं होता है सर, गांव में बहुत दूर दूर तक स्कूल नहीं होता है, आपको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो वो कहानी कहती है, उसके बाद वो कहानी कहती है कि वो उसके पिताजी उसको डीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, एक गरीब स्लॉट भी है, उसकी बुआ है जो उसमें नेगेटिव दिखाई गई हैं, लेकिन आप रियल में उस चीज़ को महसूस करेंगे तो बहुत पॉजिटिव बुआ है वो ये सिखाना चाह रही है कि चूल्हा चौका कर, क्योंकि हम अभी भी तो हम वही कर रहे हैं ना, मायके में और ससुराल में भी वही करना है, क्योंकि वो गाँव के हिसाब से सोचती हैं, तो वो गलत नहीं है, लेकिन नेगेटिव वो दिखती हैं इस फिल्म में। तो पूरा ये स्लॉट है सर, मैं लोगों के बीच की कहानियाँ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं इन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ कि लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हट गए, इंटीमेसी सीन लेने के चक्कर में, हॉट कंटेंट लेने के चक्कर में, जो रियलिस्टिक सिनेमा है उससे दूर भागते जा रहे हैं, और जो सच्चाई की सिनेमा है, जो फैमिली सिनेमा है, जिसको मैं लोगों के सामने, फैमिली के सामने बैठ के देख सकते थे, आप भी महसूस करते होंगे, अब वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम में चल रही हैं, तो उन चीज़ों को मैं उठाना चाहता हूँ, मुद्दे को। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से सिनेमा चल सकता है, तो हर आदमी का एक बीड़ा होता है, मैंने ये बीड़ा उठा रखा है सर। बहुत बढ़िया काम है, काबिल तारीफ है। आप जुड़े रहिए जीवार्ता उत्तराखंड के फेसबुक पेज से और पेज को लाइक करते रहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कुछ ही देर में हमारे साथ रूबरू होंगे हमारे जीवार्ता के संपादक श्री दीपक कुकरेजा जी, जो कि जल्द ही हमारे मध्य में होंगे, और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। एनी गौतम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस शॉर्ट फिल्म में आपने काम किया है, कैसा अनुभव रहा आपका इस शॉर्ट फिल्म में? इस शॉर्ट फिल्म में मैंने काम किया है सर, ठीक है, लेकिन मेरा अनुभव इस शॉर्ट फिल्म में काम करके बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये लड़कियों के आगे बढ़ते हुए हाँ भविष्य के बारे में दर्शा रहा है, तो इसीलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे कोई गरीब लड़की पढ़ लिख के कैसे आगे बढ़ती है, कुछ करती हैं, कुछ बनती हैं। इसीलिए हर लड़की को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहिए। तो बस मुझे इससे यही सब अच्छा लगा कि हाँ, लड़कियों को थोड़ा अनुभव मिलेगा इस चीज़ से। और लास्ट के कुछ सवाल और भी हैं, लेकिन मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे संपादक श्री दीपक कुकरेजा जी को कि वो आकर इस शॉर्ट फिल्म को आगे बढ़ाएं और कुछ और सवालों पे वो रोशनी डालेंगे। दीपक कुकरेजा जी। धन्यवाद। और मैं बताना चाहूंगा हमारे सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथी हैं, जो कि कैमरे के पीछे पूरा काम कर रहे हैं। आइए दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, माइक पकड़ाने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवार्ता के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जीवार्ता हमारा एक जीवार्ता, जैसे दीपक ने बताया, जैसे चंदन ने बताया, जैसे एनी गौतम ने बताया कि जिस प्रकार से इनका एक प्रयास है, ऐसे ही जीवार्ता का पेज हमारे लिए प्रयास है। और मैं गुजारिश करूंगा आपसे, जीवार्ता का नया पेज होने के लिए जिस तरह से बच्चे को लालन पालन करते हैं, इस तरह आपको उसको पालना है। आप उसके अभिभावक बनेंगे और उस अभिभावक के रूप में, अपने बच्चे के रूप में उस अभिभावक की भूमिका निभानी है आपने। इस पेज को लाइक करने के लिए आपसे गुजारिश करूंगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आपको क्या उसमें बदलाव चाहिए, क्या चीज़ आप खाना चाहते हैं, क्या चीज़ हम आपको परोस रहे हैं। तो सीधी सी बात है, लहरों में डूबकर नौका पार नहीं होती, कभी किश्ती जो डूबती है वो कभी आर पार नहीं होती, और डूबते हैं वो जो लड़ते नहीं हैं, लड़ाई जो करते हैं वो कभी डरते नहीं हैं। तीनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे लिए। भविष्य में आगे बढ़ते जाएं, कुछ ऐसा करते जाएं कि लोग आपको याद रखें, भूलने की कभी कोशिश न करें। वो जब जब भूलें तो वो आपकी छवि पुनः उनको याद आए, उनके माइंड में एक नाम क्रिएट हो जाए, चंदन, गौतम और एनी। मैं आपके लिए पूरी टीम, अपनी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं और जानना चाहूंगा कि अब जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो, भावनात्मक हो कि जिसे लोग जाने पहचाने। सबसे पहले दीपक के पास आऊंगा, दीपक से बात करूंगा। दीपक, देखिए, कुछ आज की डेट में कुछ जो युवा हैं वो चाहते हैं ऐसा काम हो जिसे लोग जो है याद रखें। ऐसा काम देशभक्ति से बढ़ के नहीं होता है, कुछ आप ऐसा करें कि जिसमें देशभक्ति झलके। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और आपको मैं बता दूं, क्योंकि मेरे को बताने में बिल्कुल हिचक नहीं होता कहीं भी, अगर मैंने उससे कुछ सीखा है या इंस्पायर हुआ किसी व्यक्ति से। सबसे पहले अमन भाई बैठे हुए थे, अमन भाई भी एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। उन्होंने शुरू से ही
जब मैंने एल्बम किया होगा आज से 4-5 साल पहले, तब से वो लगातार मुझे प्रमोट करते हैं। और आपको तो मैं तब से देख रहा हूँ, पता नहीं आपको ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, कि मैं बहुत छोटा था या 5th-6th क्लास में था और आप शिशु मंदिर के सामने होते थे उस समय, और बहुत सारी चीज़ें आप उधर से आते जाते थे। तब से एक इंस्पिरेशन बने रहते हैं। हमें लगता था कि हम कभी बात करें आपसे, छवि होती है सबकी। मैं किसी के लिए छवि हो सकता हूँ, मेरा भाई हो सकता है, अमन भाई तो है ही आप तो। और आज कितने गर्व की बात है कि मैं आपके पड़ोस में बैठा हूँ और मतलब मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूँ और पहली बार मैं जो कुछ बना रहा हूँ उसके लिए आप मेरा कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। तो हम तो सक्सेसफुल हो चुके हैं सर, हम तो सक्सेसफुल हो चुके हैं। इससे ज़्यादा सक्सेस मुझे तो नहीं लगता कुछ हो सकता है। अगर कुछ सक्सेस तो मिल गया मेरे को। और दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि आप बनाएं ऐसी फिल्में, तो मैंने सर प्रयास किया है और आप प्रयास देख सकते हैं कि मेरा जो पहला प्रयास था वो था 14 फरवरी, जिसमें हमने पुलवामा अटैक कुलविंदर सिंह की जो कहानी है वो पूरी प्रदर्शित की है। उनके उसमें हम पूरे लव स्टोरी भी प्रदर्शित की है उनकी जो है, जिसके लिए वो फेमस हुई थी पूरी कहानी। और दूसरा हमने प्रदर्शित किया है कि उनके माता पिता को कैसा लगता है, कैसा गर्व महसूस होता है उनको। एक मतलब आप सोचिए कि किसी के घर का बच्चा चला गया और उनको ये गर्व हो रहा है कि वो हमारे देश के लिए शहीद हुआ है, ये अपने मन में रख पाना। तो मैंने एक प्रयास किया है सर, और आगे भी जरूर करता रहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इन सारी चीज़ों को जब तक हम उजागर नहीं करेंगे लोगों तक वो स्लॉट पहुंच नहीं पाएगा। तो देखिए, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, जैसा कि आप बता रहे हैं। जिस तरह से संघर्ष करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसी श्रृंखला में मेरे साथ जो है चंदन, चंदन माने ठंडा, तो एक कोल्ड कहेंगे, कोल्ड मेरे साथ में मौजूद हैं। और लगातार मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, फिर गुदगाने वाली बात कहता हूं, बहुत हो रही है ठंड। मेरा पेज है जी वार्ता उत्तराखंड, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आप सीधे आएंगे चंदन के पास और चंदन से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं अपनी शॉर्ट फिल्म के बारे में। देखिए, आपको रूबरू करा दूं, जिला अधिकारी साहिबा, इट मीन्स डीएम साहिबा। हिंदी में मैंने इसको रूपांतर कर दिया आपकी फिल्म को। इस प्रकार से, जिस प्रकार से इसमें पूरा जो करेक्टर है, रोल है, क्या चीज़ आज आप उसमें नई लाना चाह रहे हैं कि जो युवा वर्ग है उसकी तरफ आकर्षित हो, ललायित हो, देखने के लिए प्रभावित हो उससे। और बात करेंगे चंदन से। जी चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी वार्ता में, बताएं। थैंक यू सो मच दीपक सर। ये जो शॉर्ट फिल्म हमारे डीएम साहिबा, जैसे कि भैया ने बताया, इन्होंने बताया कि उसमें हमने एक लड़की की कहानी दिखा रखी है जो कि पढ़ने के लिए उत्सुक है और उसके पापा उसको पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन उसकी बुआ थोड़ा सा कठोर है उसके प्रति, क्योंकि गांव का माहौल है और वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो बात करूँगा मैं इसमें अपने कैरेक्टर के बारे में। तो जो मेरा इसमें कैरेक्टर है वो एक वेटर का कैरेक्टर है, कि एक वेटर का कैरेक्टर है। और उसके साथ साथ बता रखा कि कैसे लोगों के दिल में दूसरों के प्रति भावना होती हैं, कि उस लड़की के प्रति मेरे लिए कैसे भावनाएं थी, तो वो चीज़ें उसमें दिखा रखी हैं। और उसके साथ साथ जब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें बाकी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि मेरा कैसा कैरेक्टर और कैसा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें, कैसे प्ले कर रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ हमने इसे शूट करा दिनेशपुर, कालीनगर और बाकी सारी जगहों पे। कालीनगर के कुछ गाँव में शूट करा था और स्कूल में शूट करा था, संस्कार पब्लिक स्कूल। नारायण शाह जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमारी इसमें शूट करने में। और ये सारी चीज़ें हैं, इस कहानी को आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। 16 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 16 फरवरी को, 16 फरवरी 2022 को। बहुत सारी चीज़ें टीएलवी फिल्म्स पर रिलीज़ हो रहा है, आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा और उसे एंजॉय करिएगा। बस इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और जो डीएम साहिबा के किरदार में हैं एनी गौतम जी, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में। देखिए, एक रोल होता है जो डीएम, बड़ी सादगी और संजीदा वाला रोल होता है, और जो छोटे स्तर से निचले स्तर से ऊपर अधिकारी बनते हैं और उनका एक अलग टाइप का सिस्टम बन जाता है कि सादगी से बात करना, नम्रता से बात करना, और कोई आपको अगर इग्नोर भी कर रहा है तो उसे हंस के टालना। ऐसी सीधी बात करेंगे एनी के साथ में। जी बताएं एनी, आपके रोल के बारे में। थैंक यू सो मच सर। तो सर देखो, ऐसा है कि मतलब इस मूवी की कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बट इसमें जो मैंने रोल प्ले किया है वो एक छोटी बच्ची का किया है, मिठिया नाम की। और क्या कहते हैं, वही पढ़ाई लिखाई करके, उसकी बुआ उसको पढ़ने नहीं देती थी, वो पढ़ाई लिखाई करके वो कैसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी तो फिर उसने अपने बाबा के सपने को पूरा किया। और क्या कहते हैं, कैसे उसने अपनी बुआ की हर बात को सुनते हुए भी आगे पढ़ाई करके कैसे वो आगे बढ़ी, उसने कैसे फेस किया सब कुछ। और इतना फेस करने के बावजूद जब वो डीएम साहिबा बन के आई
और क्या कहते हैं अपने बाबा के साथ तुम मिली, उसको कितना अच्छा लगा। बहुत ही मतलब एक मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने किसी ऐसी मूवी में काम किया कि मतलब मुझे इतना बहुत ही अच्छा फील हो रहा था उस वक्त। मैं पहले कभी मैंने ऐसा फील नहीं किया जैसा इस बार फील किया है मैंने, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे रोल्स किए हैं, बहुत सारी मूवियों में काम भी किया है, शॉर्ट मूवियों में, बट ऐसा रोल मैंने पहली बार किया है कि मतलब एक गांव में रहने वाली गरीब बच्ची पढ़ लिख के कैसे आगे बढ़ती है। उसके बाबा के पास पैसे नहीं होते, फिर भी वो जिद करती है कि बाबा मुझे पढ़ना है, मुझे किताबें चाहिए। और क्या कहते हैं उसके बाबा उसकी बात कई बार इग्नोर करते थे, नहीं सुनते थे। वो फिर जिद करती थी, जिद करके कैसे अपने बाबा को उसने मनाया, कैसे वो आगे बढ़ी। मतलब एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा वो लगता है कि मतलब आगे बढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसको, लेकिन उसने सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया अपने बाबा का सपना पूरा करने के लिए। तो मैं इस मूवी के आधार से बस यही बताना चाहती हूँ, हर लड़की को ऐसा होना चाहिए कि अपने माँ बाप के सपने को जरूर पूरा करना चाहिए। लड़की कभी लड़कों से कम नहीं होती है। इस मूवी में हम यही दर्शा रहे हैं कि लड़की और लड़के होते बराबर ही हैं, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद एनी जी। देखिए, आज चुनावी माहौल है रुद्रपुर में और चुनावी चर्चा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमेशा 3-4 दिन से लगातार हम आपको शिव अरोड़ा जी का जो कार्यालय है, शिव अरोड़ा प्रत्याशी हैं जो, शिव अरोड़ा जी नहीं कहूँगा, फिर देखिए वापस लेता हूँ, जी वापस लेता हूँ। शिव अरोड़ा का जो कार्यालय है, प्रत्याशी बीजेपी के हैं, उनके यहाँ से हम लाइव हो रहे हैं। और अब मैंने जो अभी आपको इंटरव्यू दिखाया और आप मेरे को लाइव जो देख रहे हैं, एक लास्ट में बस ख़त्म करने से पूर्व फिर आपको गुदगुदाना चाहूँगा। जिस प्रकार से लगातार आप मेरी बातें सुन के हंसते हैं, शायद कुछ लोग मुझ पर हंसते होंगे, कुछ लोग डसते होंगे और कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे डसने की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जब तक आपके आलोचक नहीं होंगे तो आपके प्रशंसक नहीं होंगे, और जब तक प्रशंसक नहीं होंगे तब तक आलोचक भी नहीं बनेंगे। देखिए, बनकर हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं छपा होगा वह अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्के कब बन जाएं सरकार में और कौन बन के इस सरकार में सरकार आ जाएगा। सीधी बात, फिर मैं आपको ले चलता हूं अपने उस गुदगाने वाले बात पे। जी, बहुत हो रही है ठंड। मेरा पेज है जी वार्ता उत्तराखंड, लाइक करें, कमेंट करें और आगे बढ़ते जाएं, हमें भी बढ़ाएं, खुद भी बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। खत्म करते हैं, समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।